ताने मारे डांगर दिखावा। देखो ये उरे चरण लाग रहे हैं सारे। मुझे हमारी बच्ची आ गई। लोग कहे बढ़िया दूध नहीं मिलता, ऑर्गेनिक दूध नहीं मिलता। लोग बड़ी बड़ी बातें मारते हैं। लोग खुद पीना ही नहीं चाहते ऑर्गेनिक दूध, क्योंकि अच्छी चीज के लिए थोड़ा मोड़ा तो दुख पाना पड़ेगा। अच्छी चीज पीनी है तो चाहिए अच्छा खाना हो। अब ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगानी पड़ती है, ऑर्गेनिक गेहूं भी उगानी पड़ती है। उसके लिए दुख तो पाना पड़ता है ना, या फिर महंगी खरीदनी पड़ती है। अब ये पशु हमारे यहाँ चरते हैं। ये देखो, अब ये दूब है, ये पानी है। अब ये इसे खाते हैं। इस जमीन पे कम से कम भी ये लगा लो भाई, हमारी देखने में तो आज तक खेती हुई ही नहीं। तो प्योर ऑर्गेनिक दूध है हमारा। लेकिन लोग ड्रामों वालों से लेते हैं, जो घर पे यूरिया भी, डालडा घी भी, रिफाइंड भी भैंसों को खिलाकर वो दूध निकालते हैं। बोला मलाई चाहिए हमें, मोटी मोटी मलाई तो आ जाती है पशु को रिफाइंड खिलाने से भी। लेकिन जो प्योर ऑर्गेनिक दूध होता है ना, वो नहीं मिल पाता। जो हमारा दूध है उसमें फैट तो कम है, क्योंकि ये वो दूध है जो अपना शरीर पचा सकता है। क्योंकि इसमें हम पशु को ना तो घर पे कोई चाट देते हैं, ना कोई तूड़ी देते हैं, तो शरीर है ना हमारा पचा सकता है उस दूध को, क्योंकि उसमें फैट नहीं होती। और जो घरों में डेयरियों में भैंसें पाली जाती हैं और है, तो उनको है ना लोग जैसे रिफाइंड दे देते हैं, डालडा घी खिला देते हैं, तो उसमें मलाई तो मोटी आती है, लेकिन उस दूध को हमारा शरीर पचा नहीं सकता। इसलिए दूध की गुणवत्ता खत्म हो जाती है उसमें। दूध हकीकत में जो ऑर्गेनिक है ना, वो बहुत है, बहुत ज्यादा। हमारे हिसार शहर के पास तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगभग गांव में बड़ी भी है, जगह भी है चराने की पशुओं को, और बहुत क्वालिटी दूध है हमारे हिसार के आसपास। तो लगभग पशु गांव के शहर में भी जगह मिल जाती है कहीं ना कहीं चराने की। वो बहुत से ऐसे आदमी हैं जो बाहर ही चराते हैं पशुओं को, घर पे वो ऐसी चीजें खिलाते नहीं है। लेकिन उन बेचारों का कोई दूध ही नहीं खरीदता, क्योंकि लोगों को दूध से ही तो मलाई चाहिए, दूध से ही घी चाहिए। तो जो दूध बिना घर चराए जो पशु दूध देता है ना, वो दूध की क्वालिटी क्या होती है, उसमें फैट कम होती है। और उस फैट की कम होने की वजह से उसमें क्या होता है कि मलाई पतली आएगी और शरीर पचा पाएगा उसे, और घी कम निकलेगा उसमें। अगर घी निकालना है तो घी तो निकलेगा, जैसे आप डालडा घी खिला दे पशु को, समझे। अब आप घर जैसे कोई पशु रखता होगा तो उसे पता होगा कि आप दाना घेरते हैं पशु को। जो दाना घेरते हैं ना, उस दाने में भी अपा जैसे सोयाबीन की चूरी होगी और होगी, ये देते हैं, तो इनसे भी फैट बढ़ती है। बहुत सी चीजें होती है। पहले बिंदोड़े घेरा करते हैं लोग, लेकिन अब लोग बिंदोड़ा तो महंगा पड़ता है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे पाम ऑयल ले आए, पाम ऑयल को दे देते हैं पशु को सीधा। तो वो पाम ऑयल कहाँ पशु के शरीर में जाकर वो कहाँ से दूध में पाम ऑयल की कुछ ना कुछ परसेंटेज तो आएगी ना, उससे वो घी भी ज्यादा देगी और मलाई भी जब मोटी आएगी। ऐसे लोग दूध को पैसे कमाने के चक्कर में पशु के शरीर को भी खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनको पशु रखना होता है ताजा ब्यागी, और 6 महीने 7 महीने रखी फिर सेल कर देते हैं। तो उन्हें मतलब ही नहीं होता पशु के शरीर से या लोगों के शरीर से। वो एक लालच है,
अंधा लालच जिसे बोलते हैं, वो एक लालच है जो लोगों को पैसे कमाने की होड़ में लोग सभी लगभग लोग लगे हुए हैं। बाकी ऑर्गेनिक दूध है, अगर आप अपने आस पड़ोस में 5-7 किलोमीटर के दायरे में देखोगे ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको, जैसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर शहर से बाहर गांव में भी बाहर चराते हैं पशुओं को, ऐसा आदमी जरूर मिलेगा। उससे दूध लो, उससे दूध लेने में आपको दो फायदे, एक तो एक जिसको पैसे की जरूरत है उसके पास पैसा पहुंचेगा और आपको भी अच्छी चीज मिलेगी। ऐसे चरते हैं हमारे पशु खेतों में। ये हमारी बच्चियां है, ये भैंस है, सारी हमारी है। थोड़ा सा आप अपने शरीर पे ध्यान देंगे ना तो शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा, और इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर इन चीजों ऐसे बाहर चरने वाले पशुओं को का दूध पिया जाए ना तो वो अमृत समान है। तो ऐसा दूध शरीर को शक्ति भी देगा और बीमार होने से भी बचाएगा, क्योंकि इस दूध में जो कहते हैं ना भैंस का दूध खट्टा नहीं है। आप मेरे पास आओ,